अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम तहीम है। तो आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी खातून से जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, बल्कि पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। ये एक ऐसी खातून है जिन्होंने इस सोसाइटी में रहकर बहुत से डिसेबल्ड लोगों की भी मदद की। मिस साइमा असलम पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने यूएसए से हेनरी अवार्ड अपने नाम किया और बहुत से नेशनल लेवल पर भी अवार्ड्स अपने सर किए। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि ये सब आखिर कितना मुश्किल था, क्या-क्या ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आईं और कैसे-कैसे कामयाबी की सीढ़ियाँ वो चढ़ती गईं। वालेकुम मिस साइमा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे चैनल को जॉइन किया। पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ और बताएँ कि आपने कैसे स्टडीज़ की और आपको क्या-क्या मुश्किलात सामने आईं? अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया तहरीन कि आपने मुझे मौका दिया कि आज कुछ बातें जो हैं हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें डिसेबिलिटी के हवाले से ख़ास तौर पे। मेरा नाम साइमा असलम है और मैंने ग्रेजुएशन की हुई है बीएससी डबल मैथ्स और मेरी डिसेबिलिटी जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो ऐसी डिसेबिलिटी है जो एज के साथ-साथ जो है वो बढ़ती है और जब मैं 10 ईयर की थी तब ये डिसेबिलिटी जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हुई और मेरे पेरेंट्स को थोड़ा फ़िक्र लाहक हुआ कि ये क्या मसला है, क्यों मेरी हमारी बच्ची जो है वो ऐसे चल रही है और जो है वो स्कूल सही तरीके से नहीं जा पा रही, बैग नहीं उठा पाती और घर में जो है वो सही तरीके से मूव नहीं कर पा रही। तो फिर डॉक्टर्स को चेक कराया और उन्होंने मेरी बायोप्सी की और बायोप्सी से पता चला कि मुझे जो उस वक़्त उन्होंने जो बताया कि जो मर्ज़ लाहक है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लेकिन मेरे पेरेंट्स को नहीं इतना पता था और डॉक्टर्स ने भी बस कुछ ऐसा गाइड किया कि आपकी जब बच्ची थोड़ी बड़ी होगी तो इसकी डिसेबिलिटी जो है वो ठीक हो जाएगी। इवन उन्होंने डिसेबिलिटी का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा ये जो बीमारी है ये ठीक हो जाएगी। तो लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता गया और मैं बड़ी होती गई तो मेरी ये जो बीमारी उन्होंने जो कहा ये बढ़ती चली गई और मुझे अपने काम जो करने में जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसमें ये होता है कि जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं पूरी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल और जो इसका जिसको ये होती है वो फिर उसके लिए काम अपने करना जो है मुश्किल हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप एक पानी का भरा हुआ गिलास भी नहीं उठा सकते। तो मैं जैसे-जैसे बड़ी होती गई और मेरी डिसेबिलिटी जो है इंक्रीज़ होती चली गई और एक वक़्त ऐसा आया कि मैं टोटली डिपेंडेंट हो गई अपने मदर के ऊपर कि मेरी मदर जो थी वो मेरे सारे काम करती थी। मुझे वॉशरूम लेके जाना और मेरे कपड़े बदलना और स्कूल छोड़ने के लिए जब जाना तो साथ जाना और सीढ़ियाँ चढ़नी है तो पकड़-पकड़ के हाथ पकड़ा के जो है सीढ़ियाँ चढ़नी। फिर मुझे बैठ के खड़े होना और खड़े होके बैठना मुश्किल हो गया था और खाना खाना मतलब डेली टास्क जितने भी हम परफ़ॉर्म करते हैं इज़िली वो मुश्किल हो गए थे मुझे करने। तो फिर ऐसा वक़्त आया कि मैं मतलब मेरी डिसेबिलिटी इतनी इंक्रीज़ हो गई कि मुझे 24 आवर जो है वो एक अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ने लगी। और उस अटेंडेंट को यूज़ करके जो है मैं अपने ज़िंदगी के काम जो है वो करने लगी। लेकिन जब मैंने अपना मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद जो है मैंने अपनी स्टडीज़ को स्टॉप करना चाहा क्योंकि मुझे मुश्किल हो गई थी चलने-फिरने में और कॉलेज जाने में मैं डर रही थी, खौफ आ रहा था कि मैं कैसे कॉलेज जाऊँगी, कैसे मैं फेस करूँगी दुनिया को और अपने क्लास फेलोज़ को और सबको। तो क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशनल जो इदारे हैं या हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम जो है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं है और हम लोग जो है अगर स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो हमें ये परेशानी राह होती है कि हम डिसेबिलिटी के साथ हैं, तो हम कैसे जो है वो मूव करेंगे, क्लास में कैसे जाएँगे क्योंकि आपको पता है कॉलेजेस में तो एक क्लास एक जगह होती है और दूसरा जो क्लास है वो दूसरी जगह होती है। तो बहुत ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि भई मैंने आगे स्टडीज़ नहीं करनी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे बहन-भाइयों ने जो है मुझे मोटिवेट किया, मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया कि आपने नहीं आगे पढ़ना है। चाहे मुश्किल से मुश्किल तो होगी, मुश्किल तो हर काम में होती है लेकिन आपने पढ़ना है। उन्होंने मेरी सपोर्ट की और मैंने फिर कॉलेज में जो है एडमिशन लिया और स्पेशल परमिशन ली कि हमारी गाड़ी अंदर जाएगी कॉलेज के और स्पेशल परमिशन लिए कि हमारी एक ही जगह सारी क्लासेस होंगी, ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह जो है मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट की और शुक्र है अल्लाह का कि मैंने उस वक़्त अपने पेरेंट्स की, अपने वेल विशर्स की बात मान ली, अपने टीचर्स की बात मान ली और मैंने अपनी स्टडीज़ को जो है वो कंटिन्यू रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ। तो मिस सलमा आप हमें ये बताएँ कि हमारी सोसाइटी में लोग डिसेबिलिटीज़ को किस नज़र से देखते हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ ऐसा है कि अभी तक स्टिल ऐसा है
वो कि चेंजिंग आ रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं आई कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, खासकर वुमेन विद डिसेबिलिटी जो है वो एक अच्छे तरीके से बिल्कुल अपने आप को अच्छे तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी को इस मुआशरे में जो है वो गुज़ार सकें प्राइड के साथ। उस इज़्ज़त के साथ जो कि एक आम लोगों को जो है वो मिलती है, सो कॉल्ड जिनको हम चलने-फिरने वाले लोग कहते हैं। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी बहनें हैं ख़ास तौर पे माज़ूरी के साथ, वो जो है वो उनका कोई हक नहीं है कि वो अपने ज़िंदगी को अच्छे और बेहतर तरीके से गुज़ारें। वो घर से बाहर निकल सकें, वो एजुकेशन हासिल कर सकें, वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन सकें, अपनी मर्ज़ी का खाना खा सकें और अपनी मर्ज़ी से घूमने-फिरने जा सकें, किसी इवेंट में शिरकत कर सकें, किसी शादी-ब्याह में शिरकत कर सकें। तो ये चीज़ हमारे माशरे में उस तरीके से नहीं देखी जाती क्योंकि हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि एक बच्चा या बच्ची अगर डिसेबल हो गया है, तो वो तो उसे घर वाले छुपा के रखते हैं, किसी को पता ना चल जाए कि हमारे घर में कोई माज़ूर बच्चा या बच्ची है। वो कहेंगे अच्छा मतलब 100 तरह की बातें सुनने को मिलेंगी कि ये तो गुनाह है, ये तो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में आजकल कही जाती हैं और उनको डिफरेंट अलक़ाबात से जो है वो नवाज़ा जाता है। कोई उसे कोई किसी अल्फ़ाज़ से पुकारता है, कोई किसी अल्फ़ाज़ से पुकारता है। तो उसकी अपनी एक जो डिग्निटी है, अपनी एक जो रिस्पेक्ट है और अपनी एक जो पहचान है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे माशरे में एक एक समझ लें आप कि एक चीज़ जो है वो मेंशन कर दी गई है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है या अफ़राद बहामज़गी जो है वो कुछ नहीं कर सकते, वो बोझ हैं और उनका माशरे में ये हक नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ार सकें, अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपने काम कर सकें। तो उन पर एक ये लागू कर दिया जाता है कि नहीं आप बस घर में बैठो, आपको जो है वो छत मिली हुई है, आपको जो है वो खाने को मिल रहा है, आपको जो है पहनने को मिल रहा है, बस उनके लिए ये चीज़ें हैं। उनके लिए ये चीज़ नहीं है कि वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें, अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें, फैमिली में इन्वॉल्व हो सकें। इवन डिसीजन मेकिंग में भी वो शामिल नहीं होते, नहीं कहा जाता कि इन्होंने क्या मशवरा देना है, किसी भी बात में। वो समझते हैं कि ये बस अगर जिस्मानी तौर पे कोई माज़ूर नज़र आता है, तो वो ये समझते हैं कि ये मेंटली तौर पे भी ये माज़ूर है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि वी आर नॉट पेशेंट, हम पेशेंट नहीं हैं एंड वी आर नॉट ये कह सकते हैं कि हम एबनॉर्मल भी नहीं हैं कि सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि हम नॉर्मल हैं और आप एबनॉर्मल हैं। एबनॉर्मल वो होता है जो दिमाग से होता है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, वो चलने-फिरने वाला और एक अच्छा बेहतरीन शख्स भी हो सकता है कि अगर जिसका माइंड सही नहीं है, तो डिसेबिलिटी उसमें भी है। यहाँ पर हर इंसान में डिसेबिलिटी है, लेकिन कुछ की डिसेबिलिटीज़ नज़र आ जाती हैं और कुछ की नज़र नहीं आती। और ये समझा जाता है कि जो डिसेबल पर्सन है, वो अगर वो देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे या चल फिर नहीं रहे या बोल नहीं रहे, तो शायद अल्लाह ताला उनसे कोई खफ़ा है, नाराज़ है या अल्लाह ताला ने उनको जो है वो किसी गुनाह के नतीजे में उनको ये चीज़ें जो हैं उनसे छीन ली हैं और जो चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे अल्लाह ताला बहुत खुश है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने ऐसा करना होता तो 1400 साल पहले ये ना कहा जाता कि किसी को अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर जो है वो कोई भी वाक़ियत नहीं है। यानी सब इंसान अल्लाह ताला ने बराबर पैदा किए। तो जब बराबरी का कॉन्सेप्ट लेकर आप चलोगे, तो आपको चीज़ें जो है वो अच्छी और बेहतर नज़र आएँगी। जब आपकी आँखों में वो लेंस होंगे जो कि सबको एक नज़र से देख रहे हैं, तो आप और हर इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे और बेहतर तरीके से गुज़ार सकेगा। तो ये बस एक जाहिलाना-सी सोच है, जाहिलाना से रवैये हैं जो कि हमारे माशरे में कायम हैं। लेकिन हमें होप है, हमें उम्मीद है कि अगर हम अवेयरनेस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग सेमिनार्स होंगे, बातें होंगी, लोगों को पता चलेगा, मीडिया इन्वॉल्व होगा, तो ये जो एक कॉन्सेप्ट्स हैं जो बने हुए हैं, ये दूर हो जाएँगे। क्योंकि जो व्हीलचेयर पर है वो सिर्फ पोलियो वाला नहीं है। व्हीलचेयर पे होने वाले पर्सन की कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है। जब हम उन डिसेबिलिटीज़ को, उन टाइप्स को सामने लेकर आएँगे तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ भई, अगर कोई इंसान व्हीलचेयर पर है या अगर वो सुन, बोल, देख नहीं रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो डिसेबिलिटी है उसके ऊपर वो ठप्पा लग गया है कि वो एक ही डिसेबिलिटी का शिकार है। वो इस तरह नहीं है ज़िंदगी के अंदर जो है वो अ, हर इंसान की देखिए अपनी-अपनी पहचान होती है। अपनी-अपनी जो है वो उसमें एक जो है वो एक तरीके से वो जो है वो अपने आप को पेश कर रहा होता है। अगर कोई इंसान चल फिर रहा है या कोई काम कर रहा है या उसका जो नाम है वो उसकी पहचान है। इसी तरह अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है या वुमन विद डिसेबिलिटी है, अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं तो उनकी कोई भी डिसेबिलिटी है तो वो उनकी पहचान है। और उसी पहचान को लेकर जो है वो
मोटिवेट होकर दूसरों को जो है वो अपनी ज़िंदगी को भी अच्छे तरीके से और दूसरों को भी अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुज़ारने का मौके भी फ़राहम कर सकते हैं और उन्हें जो है वो बता भी सकते हैं कि नहीं, हम अपनी लाइफ़ को बेहतर तरीके से गुज़ार सकते हैं। तो मिस साइमा, आप हमें बताएं, आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से अवार्ड्स विन किए हैं। तो आप हमें बताएं कि आप कहाँ कहाँ गई और आपने क्या क्या सीखा। मैंने जो है वो वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर जो है वो मूव किया है और अपनी सिवियर डिसेबिलिटी के साथ मैं मतलब पहले मैं खुद भी ये समझती थी कि मैं इस जो है वो कैसे मूव करूँगी डिसेबिलिटी के साथ और इवन घर की हद तक जो है वो मैं रहूँगी। मैं थोड़ा-सा ये बता दूँ, मैं बताना भूल गई कि मैंने जो डिसेबिलिटी मूवमेंट में कदम रखा वो मैंने 2005 में जो है वो जब 2005 का ज़लज़ला आया था, तो उसके बाद मैंने 2006 में जो है वो इस डिसेबिलिटी मूवमेंट को जो है वो जॉइन किया था और उसमें मैंने हमारे बहुत मोहतरम हमारे टीचर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, इन्होंने हमारी रहनुमाई की और हमें जो है वो बताया कि हमने अपनी डिसेबिलिटी के साथ कैसे जो है वो जीना है, कैसे जो है हमने मूव करना है। तो मैंने 2006 में एक ऑर्गेनाइज़ेशन माइलस्टोन है जो उसको जॉइन किया और वहाँ जाके मुझे पता चला कि ज़िंदगी जो है वो कैसी है और हम इसको कैसे जो है वो गुज़ार सकते हैं और अगर ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, अगर ये पोलियो है, अगर ये सेरेब्रल पल्सी है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, कोई भी डिसेबिलिटी है, तो वो इंसान जो डिसेबिलिटी जिसको ये हो गई है, तो वो कैसे अपनी लाइफ़ को मैनेज कर सकता है? क्योंकि बिकॉज़ बेसिकली डिसेबिलिटी जो है वो एक डिफरेंट वे ऑफ लिविंग है। मतलब हमारी लाइफ को हम मैनेजमेंट ऑफ लाइफ है। अगर हम अपनी लाइफ को अपनी डिसेबिलिटी के साथ मैनेज कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि बाकी लोगों की है। आप सब भी जिस तरह काम-काज अपने करते हैं, सुबह उठते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, अपनी ड्यूटी परफ़ॉर्म करते हैं, तो हम लोग भी वही काम जो है उसी तरीके से करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कम डिसेबिलिटी होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा डिसेबिलिटी है लाइक मी कि मुझे अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैंने ये सीखा कि अटेंडेंट कैसे यूज़ करना है, अटेंडेंट के साथ लाइफ को मैनेज कैसे करना है और उसी अटेंडेंट को यूज़ करते हुए मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है विज़िट किया, वहाँ ट्रेनिंग्स ली और वहाँ पर जो है वो सीखा कि वहाँ के जो डिसेबिलिटी रूल्स हैं या वहाँ के जो डिसेबिलिटी एक्ट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और अटेंडेंटशिप पे कैसे काम हो रहा है, काउंसलिंग कैसे हो रही है और वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ कैसे काम कर रही हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट को हम पाकिस्तान में जो है हमने अप्लाई करने की कोशिश की और हमने जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो है वो काम किया और अभी भी कर रहे हैं ताकि जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनको पता चले कि कैसे जो है इस डिसेबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजारनी, क्योंकि डिसेबिलिटी ये नहीं है कि आज है तो कल ख़त्म हो जाएगी या कोई स्पेसिफिक ईयर है कि 2025 में या 26 में या 30 में डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। डिसेबिलिटी कभी भी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि कुछ डिसेबिलिटीज़ नेचुरल होती हैं, कुछ डिज़ास्टर्स की वज़ह से होती हैं, कुछ बाय बर्थ होती हैं, तो ये कुछ रोड एक्सीडेंट की वज़ह से होती हैं या कोई भी एक्सीडेंट हो जो उसकी वज़ह से डिसेबिलिटी होती है। तो ये डिसेबिलिटीज़ जो ये ख़त्म नहीं होंगी, ये जारी और सारी रहेंगी। हाँ, हमें अपनी लाइफ़ को मैनेज कैसे करना है वो हमें सिखाने लोग। तो मैंने डिफरेंट कंट्री से ये कुछ सीखा है, यहाँ पे वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की काउंसलिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी मैंने काउंसलिंग की है, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की है किया और एक खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए जो है वो चुना है और अवार्ड्स और सर्टिफ़िकेट्स ये तो चलता ही रहता है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है और कोशिश है कि ये छोटा-सा दिया है, ये चाहे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से हो, ये चलता रहे। और आने वाली नस्लें जो हैं वो उनको कम सफ़र करना पड़े जो कि हमने ही किया है। यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल आता है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती, जो पाकिस्तान का इशू भी है। पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड इशू है कि वो वुमेन स्पेशली जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, उनकी शादियाँ क्यों नहीं होती या उनकी शादियों में ऐसे कौन से इश्यूज़ रूनुमा होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही जो मैंने आपको बात बताई कि हमारे यहाँ जो मेल विद डिसेबिलिटी हैं या उनको कहीं न कहीं हाँ चांस जी, मिल जाता है बाहर निकलने का। अगर वो उनके साथ कोई भी डिसेबिलिटी है तो वो अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, उन्हें कोई बिल्कुल। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं पेश आती। लेकिन जब हम ख़वातीन की बात करते हैं जब हम अपनी यंग गर्ल्स की बात करते हैं, अगर उनके साथ कोई डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो मल्टीपल हो जाती है। आप देखें अगर आप एक नॉन डिसेबल लड़की हैं, अगर आपने घर से बाहर जाना होता है, तो आपको 100 तरह के जो है वो चीज़ों को फेस करना पड़ता होगा। बिल्कुल ऐसे। परमिशन लेनी घर से, अपने आप को देखना है, जहाँ जा रहे हो वहाँ का बताना है। बस या वैन में कैसे मूव करना है या अगर गाड़ी में जा रहे हो तो कैसे मूव करना है।
किसी कैब में जा रहे हो तो कैसे मूव करना है। सारी चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ती हैं, घर से कदम आप निकालोगे तो 100 नज़रें जो हैं वो हाँ, आपको देख रही होती हैं आपसे जो हालाँकि आप नॉन डिसेबल हो, आपको कोई इतनी मुश्किल हाँ नहीं जी, है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर एक विमेन विद डिसेबिलिटी हो या कोई ऐसी बच्ची हो जो कि घर से व्हीलचेयर पे बाहर निकल रही है या अगर उसे दिखाई नहीं दे रहा है, वो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो घर से बाहर निकल रही है या कोई डेफ एंड म्यूट लड़की है, वो घर से बाहर निकल रही है। तो आप सोचें कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, कैसे जो है वो मूव करेंगी? इवन घर में भी जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि डिसीजन मेकिंग में भी नहीं होती, घर में कोई इतनी वैल्यू भी नहीं होती। तो वो भी अपने घर के अंदर उन्हें सर्वाइव करना जो है वो इतना मुश्किल होता है कि घर वाले जो है वो ये समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर कर सकते। जब एक ये लफ्ज़, एक ये ठप्पा हमारे ऊपर लग गया कि हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो तो डेफ़िनेटली बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए स्टॉप हो जाती हैं। हाँ जी, हालाँकि मतलब फिर ये सोचा जाता है शादी तो बहुत दूर की बात है, उन्हें एजुकेशन नहीं हासिल करने हाँ दी जी, जाती, उन्हें कहीं जॉब नहीं करने दी जाती, ठीक है? तो या घर के काम में जो है उसमें भी जो है वो उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो वो ये कहते हैं कि मतलब सब लोग हमारे माशरे के जो सोसाइटी का एक ये चीज़ है कि ये अगर डिसेबिलिटी के साथ है तो ये कैसे अपने घर को मैनेज करेगी। अव्वल तो इसका कोई जो है प्रपोज़ल नहीं आएगा और अगर आ भी गया तो पता नहीं वो किस किस्म के लोग होंगे, क्या होंगे। यानी एक ये सोच, एक ये माइंड में जो है ये टेंशन विचार परेशानी होते हैं होती है कि ये बिल्कुल, रिस्क हाँ, है। पेरेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है हर बच्चे के पेरेंट्स ही जो हैं वो अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा हाँ सेंसिटिव होते जी, हैं। अगर आप नॉन डिसेबल बच्चे की भी बात करें, तो उनकी भी शादी वक़्त बहुत ध्यान से सोच समझ के जो है फैसले किए जाते हैं कि अल्लाह ना करे कल हाँ को जी, कोई ऐसी बात ना हो जाए। तो जब हम वुमेन विद डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसको इस हाई हाँ लेवल पे जी, पीक पे लिया जाता है कि नहीं ये तो घर नहीं सँभाल सकती। सही, क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं। हाँ, अगर किसी लड़की की शादी होती है तो वो अपने घर में अगर कुछ भी नहीं कर रही तो घर वाले तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन शादी के बाद जो है वो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं। तो उनके माइंड में होता है ये कैसे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरा करेंगी, कैसे जो है ये अपने बच्चों को सँभालेंगी अगर बेबीज़ होते हैं और कैसे जो है वो अपने घर को सँभालेंगी, अपने हस्बैंड का सँभालेंगी या उनके काम करेंगी, घर के काम कैसे करेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो उनके माइंड में होती है और वो इस तरफ तो कोई आता ही नहीं है। ओके, तो मिस साइमा आप हमें बताएँ कि दुनिया के हर ममालिक में डिसेबिलिटी एक्ट्स बने हुए हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी इस पर काम हो रहा है या बने हुए हैं ऑलरेडी? अच्छा ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके जो है वो डिसेबिलिटी एक्ट बन गया है वहाँ के, जैसे इंडिया में है, नेपाल में है और बांग्लादेश में है, अमेरिका में है, यूके में है। तो लेकिन पाकिस्तान में जो है अभी इस पे काम हो रहा है और हमारे जो डिसेबिलिटी बिल हैं वो हमारे जो एक नेटवर्क है सीबीआईडी नेटवर्क, उसकी कोशिशों से हमारे जो बहुत सारी ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो काम कर रही हैं, बहुत सारे हमारे डिसेबिलिटी लीडर्स जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। तो हमने जो है इनकी अनथक मेहनत से जो है वो पाकिस्तान में जो है वो डिसेबिलिटी बिल जो है वो पास हो गया। जैसे सिंध डिसेबिलिटी हाँ बिल जी, पास हो गया, बलूचिस्तान में भी पास हो गया है सही, और फेडरल में भी जो है वो डिसेबिलिटी बिल जो है इसका पास हो गया है। पंजाब और केपी के जो है उसमें जो है अभी थोड़ा काम हो रहा है रहता है। तो ये इंशाल्लाह ताला जो है ये हो जाएगा और फिर हमारा जो पाकिस्तान डिसेबिलिटी एक्ट है वो बन जाएगा। तो जब आप देखें ना जब कानून बना होता है ना तो उस कानून पर जो है वो अमल बिल्कुल, दरामद हाँ होता जी, है। आप किसी भी चीज़ का कानून देख लें, अगर आप ट्रैफिक में चले जाएँ, अगर आप हुँ, ट्रैफिक का एक कानून बना हुआ है, वो हम अगर पे आप उसकी फ़र्ज़ होता था कि खिलाफ़वर्ज़ी हमने करते वो हैं तो रूल हाँ जी, हाँ, खिलाफ़वर्ज़ी करते हैं तो हुँ, आपको जो है वो उसका बिल्कुल पनिशमेंट फाइन, होती है, कोई भी ऐसा जो है वो आपको जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको भरना पड़ता है उसका सारा। तो इसी तरह अगर हम पाकिस्तान डिसेबिलिटी एक्ट है, उस पे काम हो रहा है, वो अगर हमारा हो जाएगा अप्रूव तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो अच्छी और बेहतर तरीके से सामने आ जाएँगी। जो कि हमारे राइट्स हैं, वो हमें राइट्स उस कानून के मुताबिक जो है वो मिलना शुरू हो जाएँगे। अभी भी मिल रही हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, बहुत सारे जो है वो चीज़ें हमारे सामने हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी हाँ सही जी, तरीके से नहीं हो रही। जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, एक आपके सामने कानूनी तरीके से जो है वो एक चीज़ सामने आ जाएगी, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक़्त में एक अच्छा दौर होगा बिल्कुल, हमारे मुल्क में भी रिगार्डिंग डिसेबिलिटी। इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपने हमारे चैनल को जॉइन किया। अल्लाह ताला आपको इसी तरह लोगों की हेल्प करता हुआ हमें दिखाता रहे ताकि लोग भी आपसे कुछ सीखें कि
हमें भी समझना चाहिए आप लोगों को। जैसे आप लोग हमें समझते हैं, आप लोग हमें डील करें, हम आप लोगों को डील करें। पता नहीं लोगों की सोच कब बदलेगी। थैंक यू सो मच तहरीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और हमने कुछ बातें जो हैं वो शेयर की लोगों के साथ। उन लोगों के साथ जिनको ये समझना चाहिए कि जो ये नहीं समझते कि माज़ूर अफ़राद जो हैं वो कुछ कर सकते हैं या नहीं कर बिल्कुल। सकते। तो उनको जो है मतलब इक्वालिटी के अगर आप ज़हन में रखो तो सब हाँ, इंसान बराबर हैं और जीने का हक जो है वो सबको है, इमोशन बिल्कुल। सबके साथ हैं। सब अपनी ज़िंदगी को अच्छा बेहतर तरीके से गुज़ार सकते हैं और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक छोटा-सा पैगाम जो है जी, जी, अपने ज़रूर। उन जी, अफ़राद बहामाज़ूरी को देना चाहूँगी, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन बहामाज़ूरी हैं, कि अपनी ज़िंदगी को जो है वो अच्छे और बेहतर तरीके से गुज़ारें और घरों से काम के लिए, अच्छे काम के लिए बाहर निकलें, लोगों को मोटिवेट करें। शायद आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी ऐसी बच्चियों की ज़िंदगी तब्दील हो जाए जो कि अभी डिसेबिलिटी की वजह से घरों में बैठी हैं और उनको नहीं पता कि अपनी माज़ूरी के साथ अपनी लाइफ़ को कैसे गुज़ारना है। कैसे बिल्कुल। एक प्राइड और डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ़ को जो है वो गुज़ारना है। तो उनको बताएँ, उनको सिखाएँ, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है और ख्वाब देखें, अच्छे ख्वाब देखें, उन ख्वाबों बिल्कुल। को पूरा करने की कोशिश करें और जब आप किसी चीज़ को पूरा करने का अहद कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला भी जो है उसके अंदर आपकी मदद करता है। अल्लाह ताला से मदद लें और अपने जो हिम्मत और ताकत है उसको बिल्कुल भी ख़त्म ना होने दें। उम्मीद रखें हर अच्छे जी, काम की, अल्लाह ताला इंसान को जो है वो उनकी उम्मीदों में ज़रूर कामयाब करता है। जी। थैंक यू सो मच। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद लोगों की मदद करने के लिए कोशा हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मरहला ज़रूर आता है जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वो दूसरों से मुख्तलिफ है। कोशिश करें कि इन लोगों की ज़िंदगी से कुछ सीखें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।